एक्सक्रीशन इन केस ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म के पास, ये अर्थवर्म की बॉडी है। अर्थवर्म जो हैं वो सेगमेंटेड होते हैं, ठीक है। उनकी बॉडी ट्रेन के डब्बों की तरह होती हैं, जो एक जैसे होते हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इनके हर सेगमेंट, द ग्रीन वन इज़ द मेटानेफ्रीडिया। वो जो आपने प्लेन एरिया में पढ़ा, दैट वाज प्रोटोनेफ्रीडिया, सिंपल सा था, दैट्स वाई कॉल्ड एज प्रोटो, मतलब पुराना, सबसे नया वाला, सबसे पुराने वाला, ठीक है। मेटानेफ्रीडिया, थोड़ा मेटा का वर्ड जहाँ लग जाता है उसका मतलब है बिट डिफ़िकल्ट, इंटरमीडिएट, ठीक है। यानी प्रोटो से डिफ़िकल्ट और इससे आगे भी है, सही है। मेटानेफ्रीडिया की जो हैं वो पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इन द अर्थवर्म। ये बॉडी आप देखें, ये टीएस काटा गया, दोनों साइड पे ग्रीन डॉट्स हैं, दोनों साइड पे मेटानेफ्रीडिया प्रेजेंट है, ठीक है। यू कैन सी ओवर हेयर एज वेल, दिस वन, द ग्रीन वन इज़ द मेटानेफ्रीडिया। अब आप देख सकते हैं कि क्या है आपके पास, बॉक्सेस हैं, बॉडी इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बॉक्सेस। और ये बॉक्सेस क्या हैं, दिस इज़ द वन बॉक्स, दिस इज़ द सेकेंड बॉक्स एंड द नेक्स्ट वन इज़ द थर्ड बॉक्स, ठीक है। ये 3 बॉक्स हो गए। अब एक बॉक्स में जो अगला बॉक्स होता है, मेटानेफ्रीडियम कंसिस्ट ऑफ 2 ओपनिंग्स। ये आप देख रहे हैं, दिस वन इज़ द वन ओपनिंग और जो दूसरी ओपनिंग है वो इसकी यहाँ है, ठीक है। जो पहली ओपनिंग है जो एब्जॉर्ब करेगी वेस्ट मटेरियल्स को, वो क्या करती है, वो ओपन होती है अपने से, जिसमें पूरी बॉडी प्रेजेंट, ये पूरी बॉडी है मेटानेफ्रीडियम की। जिस सेगमेंट में ये प्रेजेंट होती है, इसका इंटीरियर पोर्शन या इसका स्टार्ट पोर्शन जो है वो प्रेजेंट होता है उससे अगले सेगमेंट में, ठीक है। यानी कि जहाँ पूरी फैक्ट्री लगी हुई है वो अपने वेस्ट को कलेक्ट नहीं कर रहा, वो अपने से अगले डब्बे के, अपने से अगले सेगमेंट के वेस्ट को कलेक्ट करके सिर्फ फैक्ट्री यहाँ उसको मॉडिफाई कर रही है, और उसके खुद के जो वेस्ट हैं उसको कलेक्ट करने के लिए उससे जो अगला होगा, यानी कि उससे जो बैक पे प्रेजेंट है सेगमेंट, उसका नेफ्रीडिया की ओपनिंग उसके पास ओपन हो रही है और उसको क्या करवा रही है, उसके वेस्ट को कलेक्ट करवा रही है, ठीक है। दिस इज़ द बॉडी ऑफ नेफ्रीडियम। अब आप देखें नेफ्रीडियम। नेफ्रीडियम इज़ प्रेजेंट इन सीलम, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, दिस इज़ द सीलम, सीलम के अंदर सिंपली प्रेजेंट है। इनके पास, अर्थवर्म के पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कैपिलरीज वाला मामला है, जैसे आपका है। आपकी भी जहाँ भी एब्जॉर्प्शन होनी है, एक्सक्रीशन होनी है, वहाँ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करवाते हैं, जो भी मटेरियल देना या लेना होता है वो वहाँ पर ब्लड कैपिलरीज, बहुत थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होती हैं, वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज लेवल पर आ जाता है और कैपिलरीज क्या करते हैं, वहाँ से सिंपली चीज़ें डिफ्यूज़ हो सकती हैं, क्योंकि कैपिलरीज सिर्फ एक सेल की बनी हुई होती हैं, ठीक। इनके पास भी कैपिलरीज हैं, जिसे आप देखें कि उन्होंने पूरे के पूरे नेफ्रीडियल सिस्टम को इंटेंगल किया हुआ है, जकड़ा हुआ है, उसकी चारों तरफ फिर रही हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जो वेस्ट मटेरियल है, सिंपली दैट इज़ नॉट वेस्ट, सिंपल सिलोमिक, इसमें एबिलिटी ही नहीं है कि ये डिटेक्ट कर सके कि ये वेस्ट है, ये वेस्ट है, ये वेस्ट है। कोई दूरबीन तो नहीं लगाई हुई ना नेफ्रीडिया ने। तो सिंपली जो है सिलोमिक फ्लूइड, सीलम के अंदर ये प्रेजेंट है, तो सिलोमिक फ्लूइड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा इनटू व्हाट, इनटू दिस नेफ्रोस्टोम। दिस नेफ्रोसोम विच इज़ द नेफ्रोसोम में एंटर होने के बाद वो उसको लेकर जाएगा अपने अगले डक्ट में। अगला डक्ट ये देखें, आप देख रहे हैं, दिस इज़ अगेन कन्वोल्यूटेड, ये सारी की सारी इसकी कन्वोल्यूशंस हैं। इस कन्वोल्यूशन में होता क्या है कि मॉडिफाई करते हैं। रिमेंबर दैट जब भी कोई डक्ट इलोंगेट और कन्वोल्यूटेड होती है, उसका मकसद सरफेस एरिया को बढ़ाना होता है। सरफेस एरिया हमेशा 2 मकसद के लिए बढ़ाते हैं, या सिक्रीशन के लिए या एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। जब आपकी जैसे इंटेस्टाइन बहुत बड़ी है, वो फूड को एब्जॉर्ब करती है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने का मतलब होता है जगह बढ़ाना, और जगह किस लिए बढ़ाई जाती है, सो दैट वहाँ से एब्जॉर्प्शन की जा सके, ठीक है। तो ऑल द वे उन्होंने सारा का सारा सिलोमिक फ्लूइड एब्जॉर्ब कर लिया था। अब वो सारे के सारे को रिलीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो इसी हिसाब से रिलीज़ करते रहे तो फिर तो सिलोमिक फ्लूइड फाइनली ख़त्म हो जाएगा। बट दे डू कि उसमें से मोस्ट ऑफ द वाटर और सॉल्ट्स को वो क्या कर देते हैं, बैक कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। बाहर जो हैं फ़ौरन से जब बाहर जाती है मटेरियल उनके डक्ट से, तो बाहर उनको किसने कवर किया हुआ है, कैपिलरीज़ ने। कैपिलरीज़ फ़ौरन से वो चीज़ें एब्जॉर्ब करके वापस ब्लड का पार्ट बना देते हैं कि ये कहाँ आप छोड़ आए थे और ये देखें मैं वापस कलेक्ट करके लाया हूँ। फिर उसके बाद ये ओपन होती है इनटू द लास्ट पोर्शन और लास्ट ट्यूब्यूल, एंड दैट इज़ बिट ब्रॉडर, बड़ा हो गया है अब ये। अब सरफेस एरिया कंपैरेटिवली
कम है और साइज़ बड़ा है। साइज़ बड़ा हमेशा स्टोरेज के लिए होता है, ठीक है। अब ये साइज़ बड़ा है, अगर आप इसको काटें तो टीएस इसका बड़ा आएगा, वो स्टोरेज के लिए होता है। सो यूरिन इज़ स्टोर्ड ओवर हेयर फॉर सम टाइम, यहाँ पे यूरिन की स्टोरेज होती है और स्टोरेज होने के बाद इसमें से भी रीअब्जॉर्प्शन होती है एक्स्ट्रा वाटर को, और फिर इट ओपन्स टू आउटसाइड बाय द ओपनिंग कॉल्ड एज नेफ्रीडियोपोर। रिमेंबर दैट नेफ्रोस्टोम से एब्जॉर्ब फूड वेस्ट मटेरियल या सिलोमिक फ्लूइड कलेक्ट होता है, सिलोमिक फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं, और नेफ्रीडियोपोर जो है, पोर वर्ड जहाँ भी आएगा वो एलिमिनेट आउट करता है फूड वेस्ट मटेरियल को, ठीक है। और ये चूँकि मोस्टली सैंड में रहते हैं, अर्थवर्म नाम से ही अंदाज़ा होता है, सॉइल में रहते हैं, तो ये वेस्ट मटेरियल को रिलीज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। तो यूरिया जो है दैट नीड्स 1 ग्राम यूरिया के लिए कितना पानी चाहिए होता है, 50 ml। तो इनका यूरिन जो है वो बिट कंसनट्रेटेड होगा। लेकिन अगर एक्सट्रीम किस्म के किसी वाटरी इन्वायरमेंट में ये चले जाते हैं, या लाइक जब रेन होता है, बहुत सारी रेन हो जाए और सॉइल बहुत डंप हो, बहुत गीली हो जाए, इनको बहुत सारा पानी मिल जाए, तो फिर ये यूरिया के बजाय अमोनिया को ही रिलीज़ कर देते हैं, कर सकते हैं, अमूमन करते नहीं है बट एबिलिटी है इनके अंदर, ठीक है। ये हो गया एक्सक्रीशन इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ अर्थवर्म। Remember that number is variable in different organisms as well. ये एक सिंगल नेफ्रीडियम है, ये देखें नेफ्रोसोम, दिस इज़ नेफ्रोसोम जो इनटेक करेगा फ्लूइड की, और उसका ये लूप्स हैं, वो वहाँ भी लूप्स बने हुए थे। फर्स्ट लूप, सेकंड लूप, दिस इज़ टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। थर्ड लूप, ये जो उससे पहले ये एक ब्लाइंड एंड एक सैक या एम्प्यूला में इकट्ठे होते हैं, जस्ट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। और उसके बाद एक थर्ड लूप बनता है, दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड एज ब्लेडर, जो मैंने आपसे कहा था कि स्टोरेज करेगा। एंड देन इट ओपन्स टू आउटसाइड बाय नेफ्रीडियोपोर। ये एक सिंगल नेफ्रीडियम है।